प्रतिष्ठा कोई मंदिर में नहीं होती है। ये नहीं कि मंदिर में प्रतिष्ठा होती है। जब हमारे आचार्य मंत्र बोलते हैं तो मंदिर में थोड़ा ना प्रतिष्ठा होती है। जो प्रतिष्ठा मंदिर में होती है वो मंदिर में रह जाती है। बात प्रतिष्ठा मंदिर में होने की नहीं है, मेरे दिल में भी प्रतिष्ठा हो। जब हम यहाँ आते हैं मंदिर में, दैट इज व्हाई वी कम टू टेंपल, कि मेरे जीवन में भी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरे दिल में भी प्रतिष्ठा हो जाए। ये जब जीवन में प्रतिष्ठा होती है, हमारा मन बाहर बार बार इसलिए जाता है कि कोई भीतर प्रतिष्ठित नहीं होता। भीतर जब खाली होता है तो बाहर से हम भरने की कोशिश करते हैं। जब हम भीतर भर लेते हैं तो सच मानो तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, जितना है बहुत है, क्या करना है। तब आप बहुत सारा भर के, क्योंकि मैंने देखा ना कि जिनके पास कुछ नहीं था, कल का मेन्यू नहीं था, वो लोग मस्त थे। आप लोग को दूसरे नहीं, पर आप लोग रही अपसेट छे कि नहीं हो। तमें जो yesterday I was in Fort Lauderdale and I met some old man, 87 years old. मैं कहा चलो बाबा अपने खुशी के लिए क्या आगे इंडिया थी, बोले 27 वर्ष पहला 27 years ago I came and I never went back. मारी इंडिया तो यहाँ છે કે કેમ પણ જો તમે નાના નાના ટાબરો આપણે એને જોઈને લાગે આપણે ઇન્ડિયાને જોઈ લીધું કે બહુ સરસ તો વાત સારી પણ ચાલો ટાઈમ આવી ગયો છે આપણે ગંગા કિનારે છીએ बोले मारे नहीं जब मैंने ले इतना भी ना फंस जाए कि मैं बच्चों से प्यार करूं, बच्चे मेरे आगे बढ़े, बच्चों की दवा करूं, बच्चों की दुआ करूं, सब हो, लेकिन मुझे ये भी याद रखना है कि मैं इस वजह से यहां नहीं आया था, कोई एंड नहीं है इसका। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ये दीवारों को तोड़ते तोड़ते पूरे संसार को अपना परिवार बना लूं, उनकी सेवा में भी अपने को समर्पित करूं। इसलिए यहां रहकर, भले ही ये हमारी कर्म भूमि है, यहां रहकर भी आप अपने भारत से जुड़े रह सकते हैं, अपनी भारतीयता को जोड़े रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है और बहुत जरूरी है। इसलिए मंदिर है, मुझे अच्छा लगता है, पर दिस मंदिर शुड नॉट बिकम ओनली ए सेंटर, mere social center that we come for socializing. કેમ છો બહુ દિવસ પછી જોયા આપણે કોઈને બહુ દિવસ પછી જોયા એમ નહીં, આપણે જ્યારે આવીએ ઠાકોરજી અમને પૂછે કેમ બહુ દિવસ પછી તમને જોયા, તો આપણે ઠાકોરજીની સામે જોઈને આપણે फेसने जोई शकिए, आपने पोताने जोई शकिए। आपने हम जब भी आए, चाहे थोड़ी देर आए, मैं जरूर चाहूंगा जितने भी लोग हैं जब जब यहाँ आते हैं हम सारे फंक्शन करें। बहुत अच्छा है, जाने से पहले 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सब जब बाहर निकले तो मौन होकर अपनी गाड़ियों में जाएं, ताकि वो जो बैटरी चार्जिंग है उसको भी अपने साथ लेके जाएं। नहीं तो होता क्या है, आरती थाए थी पहले सब एक दूसरे से, आरती में पूरी नहीं होती है, उधर तो एक माता हो रहा है, इधर साड़ियों की बात शुरू हो जाती है, होता है कि नहीं। सच बताओ आपको, हमारे बच्चे, मुझे चिंता आपकी नहीं है, बिकॉज तमारा तो लोही में है, पर तमारा जो लोही है आ छोकरा आ लोगों ने लोही में केवी रीते रहेशे, મને આની ચિંતા છે। I am very concerned because they talk to me, I talk to them, and especially I want to talk to the young parents. क्यों जरूरी है ये? क्योंकि कल मेरे घर में था, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, millennials have so much, God has blessed them, लेकिन जब मैं बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनके लिए बोले मैंने इतना कर दिया है कि इनको भी कमाने की जरूरत नहीं है, इनके ट्रस्ट बना दिए मैंने, आप लोगों ने कमाने की जरूरत नहीं। और मैंने कहा भाई बात पैसों की नहीं है, आज जिंदगी ना चौपड़ा जे अपने मानવું છે એ આપણે જોઈએ, ये तो ही रह जाएगा। तो मैंने देखा जिनके
बर्थ नहीं, अगले 3-4 बर्थ तक कमाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा। अभी बच्चे हैं, मैंने कहा ये कितने साल का है? 7 साल का। 7 साल का है और 7 बर्थ का 7 times he can come again and again, but money will be there for this guy, that much money. But मैंने कहा संस्कार कहाँ है? He said, कुछ बोला तो नहीं, you shut up. हमने तुम्हारी तिजोरी बंद करके रखी और तुमने मुझे शट अप करा दिया? नहीं, मैं आपको चाहूंगा, इस मंदिर का अर्थ इतना होना चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा समय निकालो। मुझे पता है 2 घंटे कम कमानी होगी, लेकिन वो 2 घंटे अपने बच्चों को दो। उनको जो संस्कार मिलेंगे, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर द पीपल। अदरवाइज व्हाई दिस टेंपल, व्हाई दिस ब्यूटीफुल आर्ट? इट शोज योर कमिटमेंट, इट शोज दैट हाउ मच यू लव योर कल्चर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जेने जेने पर મંદિર માટે આપ્યું છે, બધાને ભગવાન કૃપા કરે, તમને સ્વાસ્થ્ય આપે, તમને સદબુદ્ધિ આપે कि એવા વિચારો તમે તમારામાં ટકે। बहुत अच्छा है, नहीं तो कौन करता है? अपने लिए लोग जीते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीने का संदेश देती है। और वो अपनों में हम कोई केवल अपने चार नहीं, बल्कि हम अपनी बाहों को इतना खोल लेते हैं कि सबको अपना बना लेते हैं। इसलिए ये वैल्यूज टिकें, ये विचार टिकें, सच्ची संपत्ति यही है हमारी, ये टिकें। इसलिए मंदिर की भी जरूरी है, लेकिन उस मंदिर से ज्यादा जरूरी है कि मेरा जीवन मंदिर बने, मेरा जीवन मंदिर बने। जीवन मंदिर बने का मतलब इस मंदिर में क्या होता है? इस मंदिर में क्या है? ठाकुर जी हैं, जहाँ ठाकुर जी यहाँ व्हाट वी डू, you know, we are very very conscious about this कि we don't have to cheat here anybody. We can't smoke here. Can we smoke here? No, we can't. We don't. We just certain things we don't do. We know this is temple. This is the temple area. This is the holy area. Bhagwan ji is here. We are not supposed to do this. And we don't drink. We are not going to go out and buy a Jack Daniel and bring one bottle of Jack Daniel. Jack Daniel होते हैं ना? And यहाँ लेके आ जाओ. We maintain it. But we maintain only here. That difference, what we create in our life. This is temple. This is my life. This is temple. This is home. This is Paramatma, this is party. बस वही प्रॉब्लम हो रही है। We have to bring that wisdom in our life कि हमारी लाइफ में that balance in our life कि ये सेपरेट और वो सेपरेट ना रह जाए। मेरा जीवन भी मंदिर बन जाए, मेरा जीवन भी मंदिर बन जाए कि जो मैं, it's not that I can cheat someone in coffee shop but not in Krishna temple. I cannot cheat in Krishna temple, but I cheat in coffee shop. ये जो अंतर है, नहीं, मंदिर आने का अर्थ ये है, मैं कॉफी शॉप में भी चीट नहीं करूंगा और मैं मंदिर में भी चीट नहीं करूंगा। मैं केवल इसको ही मंदिर नहीं मानूंगा, बल्कि अपने घर को भी मंदिर मानूंगा और फिर अपने जीवन को भी मंदिर बना लूंगा। मंदिर कैसे बना? क्योंकि यह ठाकुर है। बस मेरे भीतर भी ठाकुर अगर आ जाए तो मेरा दिल भी तो मंदिर बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस वो कनेक्शन केवल मंदिर तक ना रह जाए, वो कनेक्शन केवल मूर्ति तक ना रह जाए, वो मेरे भीतर भी आ जाए। इसी अवेयरनेस को लाने के लिए वो डिसिप्लिन था। इसलिए संतों ने कहा उस मन को जगाओ जो मन बार बार धोखा देता है कि यहां तो पी सकते हैं, वहां नहीं पी सकते, यहां तो खा सकते हैं, वहां नहीं खा सकते। ये किसने डिवाइड किया? हमारे मन ने सारी दीवारें खड़ी कर दी। हमारी बुद्धि भी फिर वैसे ही निर्णय लेने लगती है। बोले नहीं, अपने मन को ऐसा डिसिप्लिन करें, अपने को ऐसा मैनेज करें। वी मैनेज आवर सेल्फ इन सच अ वे कि फिर कुछ मन ही ना हो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं इसको आप टेस्ट करके देखिए। मैंने कहा बहुत सारी चीजें टेस्ट नहीं की हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक ये भी सही। बोले नहीं ये तो कर ही लीजिए आप। मैंने कहा भैया हमने बहुत सारी चीजें टेस्ट नहीं की हैं, जब उनके बिना काम चल रहा है तो इस एक को भी उसी में रखते हैं। क्यों पांडे जी? बस यही शुरुआत है।
पहले दिन जब आप शुरुआत करते हैं, एक बार में क्या फर्क पड़ता है? Just once, it's okay. When you go to the peers and have that kind of company, just once, that once kills you. If you can discipline that once, done. बस यही है जितम जगत केन मनोहीन, बोले जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। और वो शुरुआत होती है जस्ट वंस से, जस्ट वंस, इट्स ओके, जस्ट गिव योर कंपनी, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी के लिए पी लो, कंपनी के लिए कर लो, बस वो कंपनी से शुरू होती है, पर सारी कंपनियां ही धीरे धीरे। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनियों को भी खड़ा किया लेकिन अपनी कंपनी भी ठीक रखी, अपना एसोसिएशन भी ठीक रखा, अपनी कंपनी नहीं बिगड़ने दी और कंपनियों को भी खड़ा किया। ऐसे ऐसे लोग हैं। हम क्या करें? हम इतना ही करें। देखो मैं ये नहीं कहता हूं, कोई डोंट टेक मी रॉन्ग, have cars, have glamorous work, be glamour conscious. But what I want to remind you, if you want to stay happy, if you want to be in peace, become God conscious. ग्लैमर की कोई निंदा नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन ग्लैमर के साथ साथ यदि गॉड भी है, वो कॉन्शियसनेस भी जिंदा है, तो आपका ग्लैमर भी आपका ग्लिटर करेगा। नहीं तो सारे ग्लैमर, आपके ग्लैमर आपको ही अपसेट कर देंगे, आपके सारे डायमंड आपको ही अपसेट कर देंगे। डायमंड जरूर सेट होंगे कानों में, सॉलिटेयर जरूर सेट होंगे, लेकिन शांति नहीं होगी। भीतर और बाहर में अंतर ये होगा, बाहर एयर कंडीशन ऑन होगा लेकिन भीतर हीटर सेट होगा, हीटर ऑन होगा। बाहर और भीतर की लाइफ को सेट करने के लिए, एक रखने के लिए एक ही करना है कि बस मैं जो भी मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट रहूं, जैसा मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। मिले ज्यादा तो नो प्रॉब्लम, ना मिले कभी तो नो कंप्लेन। मेरे पास एक स्पेन से आते हैं पांडे जी, एक सज्जन, जब भी मेरे से स्पेन से बात होती है, कैसे हो, बस शुक्र है भगवान का, नो कंप्लेन, बस यही उनकी बात होती है, नथिंग एल्स, शुक्र भगवान का, नो कंप्लेन। बस इसी तरह हम जिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बस प्रभु तेरी कृपा है, कोई शिकायत नहीं, तूने कितना दिया है और मेरी जितनी बुद्धि है उससे ज्यादा दिया है कि नहीं दिया? बोलो, जितनी अपनी आदत है, जितनी अपनी बुद्धि है उससे ज्यादा मिला है अपने को। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम ही क्यों? ये प्रभु कृपा है। बस इसी तरह से हम अपने जीवन में उस कनेक्शन को मेंटेन करते हुए सोने से पहले और सवेरे उठकर चाहे 3 मिनट ही बैठे, हम लोग आंख बंद करके ध्यान से उससे जुड़ने का प्रयास करें। हम जब इतने लोगों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे जोड़ने से पहले एक से जुड़ के सबसे जोड़ो, सब कुछ बना रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं बी नंबर 1, नथिंग रॉन्ग इन इट। भगवान करे आप सब नंबर 1 बनो, बी नंबर 1, बट डोंट फॉरगेट द नंबर 1। यही की है बस। ऐसा नहीं कि जब सेट होगा तो आप सेट रहेंगे, जब कुछ वेल होगा तो आप वेल रहेंगे, जब सेट नहीं भी होगा ना, भगवान करे आप सब सेट रहें, लेकिन जब कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें भी आप अपने आप को सेट रख सकें। बस यही है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ इतना नहीं है कि आप डल हो जाओ, आप निष्क्रिय हो जाओ, जंगल में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, इसका नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ केवल इतना है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह, जैसी परिस्थिति है मैं उसमें मस्त रह सकूं, इसी का नाम अध्यात्म है। और वो मस्ती केवल इसलिए होगी कि मैं किसी से जुड़ा रहूं। इसलिए मैंने कहा, ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रो के सीखा है, जो कुछ थोड़ा सा सीखा है किसी के हो के सीखा है, बस जुड़ जाए किसी से। और वो जुड़ना उसी से हो जो खुद मस्त हो, वो जुड़ना खुद उसी से हो जो खुद शांता कारण हो।